वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा को होते हैं झेंझी टेसु विवाह। इनकी क्या मान्यता है और क्या कथा है, चलिए सुनते हैं। बहुत साल पहले किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में लगभग 70-60 व्यक्ति थे जो सभी प्रकार से संपन्न थे। इनमें से छोटे भाई की पत्नी मर चुकी थी। उसे बड़े भाइयों की पत्नियां बहुत परेशान करती थी। इससे दुखी होकर वो अपनी पुत्री को लेकर घर छोड़कर दूसरे गांव चला गया। वह गांव जंगल के किनारे एक सुंदर गांव था। उस जंगल में एक राक्षस रहता था। ब्राह्मण की रूपवान कन्या जब एक दिन पानी भरने गई तब वह उस राक्षस को उसने देख लिया। उस पर वो मोहित हो गया। उसने लड़की से उसका परिचय लिया और उसके पिता से मिलने की इच्छा प्रकट की। तब लड़की ने कहा कि उसके पिता शाम के समय घर मिलते हैं। राक्षस शाम को ब्राह्मण से मिलने गया। ब्राह्मण बहुत घबराया। उसने सोचा यह राक्षस मना करने पर मानने वाला नहीं ही है। इससे उसने राक्षस से कहा कि विवाह तो हो जाएगा परंतु कुछ रस्में पूरी करनी पड़ेंगी, इसलिए 16 दिन का समय मांगा। इस बीच ब्राह्मण ने अपने परिवार के लोगों को सहायता के लिए बुलाने के लिए पत्र लिख दिया। क्वार मास के यह 16 दिन 16 श्राद्ध के दिन माने जाते हैं और इन दिन ब्राह्मण की लड़की को खेल गोबर की थपलियों से खेली वह सांझी या चंदा तरैया कहलाया और तभी से सांझी खेलने की परंपरा का आरंभ हुआ। 16 दिन बीतने पर राक्षस आया परंतु ब्राह्मण के परिवार वाले नहीं पहुंच पाए। इसलिए उसने फिर बहाना किया कि वह उसकी लड़की 9 दिन मिट्टी के गौर बनाकर खेलेगी। राक्षस 9 दिन बाद फिर वापस आने की कहकर चला गया। तभी से ये दिन 9 दिन नौरता कहलाई और इन दिनों सुअटा खेलने की भी प्रथा शुरू हुई। 9 दिन भी खत्म हो गए पर इस पर ब्राह्मण ने उससे कहा कि अब केवल आखिरी रात रह गई है। अब 5 दिन तुम और मेरी बेटी घर घर भीख मांगोगे, तब शरद पूर्णिमा के दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी। राक्षस इस बात के लिए भी मान गया और तभी से दशहरे से पूर्णिमा तक उस राक्षस के नाम पर टेसु और ब्राह्मण की लड़की पर झेंझी मांगने की प्रथा का आरंभ हुआ। इस प्रकार वह भीख मांगते 5 दिन बीत गए और ब्राह्मण के परिवार लोग नहीं आए तो ब्राह्मण निराश हो गया और उसे अपनी पुत्री का विवाह राक्षस से करने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तो शरद पूर्णिमा के दिन उसने विवाह निश्चित कर दिया। लेकिन अभी विवाह के 3.5 फेरे ही पड़े थे कि ब्राह्मण के परिवार के लोग आ गए और उन्होंने उस राक्षस को मार डाला। चूँकि उनकी लड़की का आधा विवाह राक्षस से हुआ था इसलिए उसे भ्रष्ट मानकर उन्होंने उसे भी मार डाला। इसलिए टेसु और झेंझी का पूरा विवाह नहीं होने दिया जाता है, इन्हें बीच में ही फोड़ दिया जाता है। ब्राह्मण के भाइयों ने ब्राह्मण को भी मार डाला। इसलिए नौरता में मिट्टी के गौर बनाकर खेले जाने वाले सुअटा टेसु के विवाह के बाद उस ब्राह्मण पिता के प्रतीक सुअटा के रूप में फोड़ दिया जाता है। तो ये थी पारंपरिक कथा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। लाइक एंड शेयर अवश्य करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।